लाइफ एक कहानी की तरह है जो हमारे अनुभवों से बुनती है। आदर्श विद्या मंदिर विद्यालय गुमला के निर्देशक श्री पवन प्रकाश तिर्की के अनुभव से चलिए सुने एक विशेष पॉडकास्ट। हम अक्सर अपनी दिनचर्या में इतने व्यस्त रहते हैं कि काम और समय सीमा के आगे सब भूल जाते हैं। हम छोटी छोटी चीजों को अप्रिशिएट करना भूल जाते हैं। यहां तक कि पेशाब और शौच जैसी शारीरिक क्रियाएं भी जल्दबाजी में या मोबाइल आदि में व्यस्त होकर करते हैं। ध्यान कहीं और तथा कार्य क्रिया बिना नियंत्रण के। लेकिन अगर हम इन मोमेंट्स में भी माइंडफुलनेस पा सकें तो माइंडफुलनेस हमें अपनी जिंदगी के हर पहलू के प्रति जागरूक बनाता है। यह पूरी तरह से प्रेजेंट रहने के बारे में है, खुलेपन और स्वीकृति के साथ। जब हम माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करते हैं तो हम साधारण चीजों को भी खास बना देते हैं। हम वर्तमान क्षण में शांति और आनंद की खोज करते हैं। यह ऐसे ध्यानपूर्वक पेशाब और शौच करने के प्रैक्टिस की खोज करता है। हम इसके लाभों का पता लगाएंगे और स्टेप बाय स्टेप गाइड प्रदान करेंगे। हमारे साथ जुड़ें और जानें कि कैसे यह सिंपल प्रैक्टिस हमारे शरीर के साथ हमारे रिश्ते को बदल सकता है और हमारे आध्यात्मिक संबंध को गहरा कर सकता है। हमारे आदि सर्दी ही हमारा शरीर एक अद्भुत तोहफा है। यह बिना किसी रुकावट के काम करता रहता है, अक्सर हमारी कॉन्शियस अवेयरनेस के बिना। हालांकि जब हम बिना सोते समझे जीते हैं तो हम कनेक्शन के अवसरों को खो देते हैं। हम अपने फिजिकल एग्जिस्टेंस के चमत्कार को देख नहीं पाते। माइंडफुलनेस हमें अपना ध्यान वापस पाने के लिए आमंत्रित करता है। यह हमें उन सेंसेशंस, विचारों और भावनाओं को नोटिस करने के लिए प्रोत्साहित करता है जो हमारे भीतर उठती हैं। इसमें वे शारीरिक प्रक्रियाएं भी शामिल हैं जिन्हें हम अक्सर ग्रांटेड लेते हैं। माइंडफुल यूरिनेशन एंड डेफिकेशन इन नेचुरल प्रोसेसेस के प्रति जागरूकता लाने के बारे में है। यह बिना किसी जजमेंट के सेंसेशंस को नोटिस करने के बारे में है। यह शरीर की खुद को क्लेंस और शुद्ध करने की क्षमता की सराहना करने के बारे में है। माइंडफुल यूरिनेशन एंड डेफिकेशन पहली बार में अनयूजुअल लग सकता है। हमें इन एक्टिविटीज को जल्दी से निपटाने की आदत होती है। हालांकि अभ्यास से हम मेडिटेशन में लाए जाने वाले उसी माइंडफुलनेस के साथ उन तक पहुंचने का तरीका सीख सकते हैं। यह फोर्सिंग या स्ट्रेनिंग के बारे में नहीं है। यह हमारे शरीर के सेंसेशंस पर धीरे धीरे अपना ध्यान केंद्रित करने के बारे में है। पेशाब या शौच करने के अर्ज को नोटिस करें। जैसे ही वे अराइज हों, फिजिकल सेंसेशंस का निरीक्षण करें। जब आप इन एक्टिविटीज में एंगेज हों तो एक्सेप्टेंस का अभ्यास करें। प्रक्रिया को स्वाभाविक रूप से अनफोल्ड होने दें। उत्पन्न होने वाली किसी भी असुविधा या सहजता के साथ उपस्थित रहें। याद रखें, माइंडफुलनेस एक जेंटल और कंपैशनेट अवेयरनेस पैदा करने के बारे में है। माइंडफुल एलिमिनेशन के लाभ बाथरूम से कहीं आगे तक फैले हुए हैं। इन मोमेंट्स में अवेयरनेस कल्टीवेट करके हम अपने ओवरऑल माइंडफुलनेस प्रैक्टिस को मजबूत करते हैं। हम अपने शरीर के साथ एक गहरा संबंध विकसित करते हैं। यह प्रैक्टिस इसके लिए लीड कर सकता है। बेहतर एकाग्रता, वर्तमान क्षण पर अपना ध्यान केंद्रित करके हम अपने दिमाग को कम डिस्ट्रैक्टेड होने के लिए ट्रेन करते हैं। कम तनाव। जब हम एक्सेप्टेंस के साथ शारीरिक कार्यों को करते हैं तो हम तनाव और चिंता को रिलीज करते हैं। और मानसिक शांति, माइंडफुलनेस हमें जजमेंट के बिना अपने विचारों और भावनाओं का ऑब्जर्व करने की अनुमति देता है, जिससे इनर पीस की भावना को बढ़ावा मिलता है। जैसे जैसे हम अपने शरीर के प्रति अधिक अटेंटिव होते जाते हैं, वैसे वैसे हम अपने पाचन और ओवरऑल वेलबीइंग में भी सुधार देख सकते हैं। माइंडफुल एलिमिनेशन अधिक माइंडफुल लाइफ का गेटवे हो सकता है। सेक्शन 5, एंशिएंट विजडम, टाइमलेस प्रैक्टिसेस। माइंडफुलनेस का कॉन्सेप्ट प्राचीन परंपराओं में गहराई से रूटेड है। योग में या क्लेanलीनेस के अभ्यास में शरीर और मन को शुद्ध करने के महत्व पर जोर दिया गया है। आयुर्वेद,
चिकित्सा की पारंपरिक भारतीय प्रणाली हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के बीच संबंध को पहचानती है। जैसे प्राचीन ग्रंथ सेल्फ अवेयरनेस और डिटैचमेंट के महत्व पर जोर देते हैं। ये टीचिंग्स हमें अपने कार्यों को बिना जजमेंट के ऑब्जर्व करने के लिए प्रोत्साहित करती हैं। माइंडफुल यूरिनेशन एंड डेफिकेशन को इन प्राचीन सिद्धांतों के आधुनिक अनुप्रयोग के रूप में देखा जा सकता है। इन एक्टिविटीज को अवेयरनेस के साथ अप्रोच करके हम एक ऐसे कालातीत ज्ञान का लाभ उठाते हैं जो सांस्कृतिक सीमाओं से परे है। सेक्शन 6 माइंडफुल यूरिनेशन, अ स्टेप बाय स्टेप गाइड। माइंडफुल यूरिनेशन का प्रैक्टिस करने के लिए यहां एक सिंपल गाइड दी गई है। सबसे पहले एक आरामदायक पोजीशन खोजें। रिलैक्स्ड मैनर में खड़े हों या बैठें। इसके बाद अपना ध्यान अपनी सांसों पर लाएं। जैसे ही आप सांस अंदर और बाहर लेते हैं, अपने पेट के उठने और गिरने को नोटिस करें। पेशाब करने की अर्ज के प्रति अवेयर हो जाएं। बिना जजमेंट के सेंसेशन को स्वीकार करें। पेशाब करना शुरू करें। जैसे ही आप करते हैं, अपना ध्यान फिजिकल सेंसेशंस पर केंद्रित करें। मूत्र की धारा, रिलीज की भावना और उत्पन्न होने वाली किसी भी ध्वनि को नोटिस करें। डिस्ट्रैक्शन से बचें। जल्दी करने या मल्टीटास्क करने के अर्ज का विरोध करें। यह आपके शरीर के साथ पूरी तरह से प्रेजेंट रहने का समय है। समाप्त होने पर रुकने के लिए कुछ समय निकालें। प्रक्रिया के पूरा होने को स्वीकार करें। सेक्शन 7 माइंडफुल डेफिकेशन, अ स्टेप बाय स्टेप गाइड। माइंडफुल डेफिकेशन का प्रैक्टिस माइंडफुल यूरिनेशन के समान है। सबसे पहले एक आरामदायक और प्राइवेट जगह खोजें। ऐसा समय और स्थान चुनें जहां आप आराम कर सकें और जहां आपको कोई डिस्टर्ब न करे। इसके बाद हो सके तो स्क्वाटिंग पोजीशन में आ जाएं। यह पोजीशन पूरी तरह से मल त्याग करने में सहायता कर सकती है। अगर स्क्वाटिंग संभव न हो तो टॉयलेट पर आराम से बैठ जाएं। फिर अपने शरीर को रिलैक्स करें। अपने पेट, जबड़े या कंधों में किसी भी तरह के तनाव को रिलीज करें। अपना ध्यान अपनी सांसों पर लाएं। जैसे ही आप सांस अंदर और बाहर लेते हैं, अपनी सांस की नेचुरल रिदम को फॉलो करें। शौच करने की अर्ज को नोटिस करें। बिना किसी रेजिस्टेंस या जजमेंट के सेंसेशंस का निरीक्षण करें। प्रक्रिया को स्वाभाविक रूप से अनफोल्ड होने दें। स्ट्रेनिंग या फोर्सिंग करने से बचें। जैसे ही वे अराइज हों, फिजिकल सेंसेशंस पर ध्यान दें। समाप्त होने पर रुकने के लिए कुछ समय निकालें। अपने आप को धीरे से साफ करें। प्रक्रिया के पूरा होने को स्वीकार करें। सेक्शन 8 ओवरकमिंग ऑब्स्टिकल्स, फाइंडिंग पीस इन द प्रोसेस। माइंडफुल एलिमिनेशन का प्रैक्टिस करते समय चुनौतियों का सामना करना स्वाभाविक है। हमारा मन भटक सकता है। हम अधीर या फ्रस्ट्रेटेड महसूस कर सकते हैं। इन ऑब्स्टिकल्स को काइंडनेस और क्यूरियोसिटी के साथ अप्रोच करना है। अगर आपका मन भटकता है तो धीरे से अपना ध्यान अपनी सांसों या फिजिकल सेंसेशंस पर वापस लाएं। अगर आपको तकलीफ महसूस हो रही है तो बिना जजमेंट के इसे स्वीकार करें। याद रखें, माइंडफुलनेस एक जर्नी है, डेस्टिनेशन नहीं। अभ्यास से आपको अपना ध्यान बनाए रखना आसान लगेगा। अपने आप के साथ धैर्य रखें और रास्ते में मिलने वाली छोटी छोटी विक्ट्रीज का जश्न मनाएं। माइंडफुलनेस की यात्रा निरंतर सीखने और विकास की यात्रा है। सेक्शन 9 कल्टिवेटिंग लास्टिंग चेंज, integrating mindfulness into daily life. Mindful urination and defecation कोई isolated practices नहीं है। वे हमारे जीवन के सभी पहलुओं में mindfulness को cultivate करने के द्वार हैं। जैसे जैसे हम अपने शरीर के प्रति अधिक aware होते जाते हैं, वैसे वैसे हम अपनी daily activities में स्वाभाविक रूप से अधिक present होते जाते हैं। इन practices से आप जो सीखते हैं उसे दूसरों के साथ अपने इंटरैक्शंस में ले जाएं। ध्यान दें कि जब आप खाते हैं, चलते हैं या बात करते हैं तो आपको कैसा महसूस होता है।
अवेयरनेस का अभ्यास करने के अवसर के रूप में हर पल को अपनाएं। जैसे ही आप माइंडफुलनेस को अपनी दिनचर्या में शामिल करते हैं, आप अपने ओवरऑल वेलबीइंग में एक प्रोफाउंड शिफ्ट देख सकते हैं। आप अपने और अपने आसपास की दुनिया के साथ अधिक शांति, आनंद और कनेक्शन का अनुभव कर सकते हैं। ये है सेक्शन 10, A Journey of Presence. Finding the sacred in every moment. माइंडफुलनेस आत्म खोज की यात्रा है। यह वर्तमान क्षण को उसकी सभी जटिलताओं के साथ अपनाने के बारे में है। जब हम माइंडफुल यूरिनेशन एंड डिफेकेशन का अभ्यास करते हैं, तो हम इन सीमिंगली ऑर्डिनरी एक्टिविटीज को आध्यात्मिक विकास के अवसरों में बदल देते हैं। अपने शारीरिक कार्यों के प्रति अवेयरनेस लाकर हम अपने फिजिकल एग्जिस्टेंस के चमत्कार के लिए एक गहरी सराहना विकसित करते हैं। हम अधिक कंपैशन और समझ के साथ अपने शरीर को सुनना सीखते हैं। जैसे जैसे हम अपने जीवन के हर पहलू में माइंडफुलनेस को कल्टीवेट करते हैं, वैसे वैसे हम शांति और कनेक्शन की एक प्रोफाउंड भावना का अनुभव करते हैं। हम पाते हैं कि पवित्रता रोजमर्रा की जिंदगी से अलग नहीं है। यह हमारी हर सांस में, हर कदम पर और हमारे जीवन के हर पल में मौजूद है।